हेलो एवरीवन, मैं आर के आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर के रीडर्स हेल्प यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस लाइव क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं अलंकार, यानी कि इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स, ताकि आपको जो है अच्छी तरीके से जो है अलंकार समझ में आ जावे। ठीक है, अलंकार को आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से, तभी जो है आपके याद हो पाएंगे। क्योंकि अलंकार के अंदर जो है एक से एक जो है एक के अंदर तीन भेद इस प्रकार से होते हैं, तो आपको जो है ये कन्फ्यूज में हो जाओगे आप जो है इसको जब याद करोगे। ठीक है, बिना समझे तो आप इसको याद नहीं कर पाओगे, रट्टे नहीं मारना है, आपको जो है याद करना है। ठीक है, तो आपको मैं जो है आज की इस क्लास के अंदर जो है अलंकार करवाने वाला हूँ, जो कि मैं आपको बता दूँ कि ये जो है आपकी परीक्षा के अंदर जो है 2 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, छोटे प्रश्न आएंगे, ज़्यादा प्रश्न है जो बड़े इसके अंदर नहीं पूछ जाएंगे, आपको जो है एक एक नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन आपको जो है आपके विद्यालय के अंदर ये ज़रूर बोलेंगे कि इसको जो है कवर कर लो फटाफट से। ठीक है, क्योंकि आपको ये याद करवाएंगे, तो आप जो है इन छुट्टियों में ही जो है आप इसको याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपको जो है फिर टाइम मिल जाएगा, आपका ये समय बर्बाद नहीं होगा। यानी कि जब ये छुट्टियां चल रही है आपकी, ये तो आपका जो है आप इन छुट्टियों का जो है इस्तेमाल करो। ठीक है, इस्तेमाल करो, और जो है व्याकरण के अंदर जो है या जितने भी मैं चैप्टर करवा रहा हूँ उसको आप कवर कर लो। क्योंकि हमने न्यू बैच स्टार्ट कर दिया है, रोज़ाना क्लासें होती है, आपको पता ही है। तो जो है आप इसको जो है रोज़ाना क्लास अटेंड किया करो, और जो है जितनी भी मैं करवा रहा हूँ, जो भी सिलेबस का जो है मैं करवा रहा हूँ, आप उसको कवर कर लो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट, और जो है अलंकार को समझते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम पहले बात करते हैं कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो है अलंकार के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितनी भेद होती हैं? 3 भेद होती हैं, 3 भेद इसके होते हैं। ठीक है भाई, कौन कौन से होते हैं? एक तो शब्द अलंकार हो गया, और दूसरा हो गया अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों में जो है पूछेगा। ठीक है, कौन कौन से जो है शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, आपको ये याद रखना है कि अर्थ अलंकार के भेद होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। ये मैंने आपको कहा था कि कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर आपसे ये पूछ सकता है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, और आपको जो है ऑप्शन दे दिया जाएगा 2, 3, 4। ठीक है, तो आपको सिलेक्ट करना है, तो राइट आंसर होगा 3, यानी कि शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। अलंकार के भेद होते हैं 3। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है अलंकार। अलंकार की परिभाषा, अलंकार का क्या अर्थ है, वो बात आती है उसको समझने के अंदर। ठीक है, तो अलंकार जो है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। मानव समाज बहुत ही सौंदर्य पाशक है, उसकी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकार को जो है जन्म दिया गया है। ठीक है, तो ये परिभाषा जो है हम नहीं रटेंगे, हम आपको बिल्कुल सरल सी परिभाषा बताएंगे अलंकार का अर्थ क्या है। ठीक है, देखिए, जिस प्रकार से स्त्री जो है, स्त्री पुरुष आभूषण का जो है आभूषण पहनते हैं। ठीक है, तो वो किस लिए पहनते हैं? अपनी शोभा बढ़ाने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए पहनते हैं ना। तो अलंकार का प्रयोग का क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाता है। ठीक है, अलंकार जो है काव्य की शोभा बनाता है, इसीलिए जो है अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्त्री आभूषण का प्रयोग करती है, यानी कि पहनते हैं। ठीक है, तो वो किस लिए पहनते हैं? अपनी शोभा बढ़ाने के लिए। ठीक है, सुंदरता बढ़ाने के लिए। उसी प्रकार जो है अलंकार का प्रयोग किया जाता है काव्यों के अंदर उनकी शोभा बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारी परिभाषा क्लियर हो गई। ठीक है, आगे देखिएगा, उदाहरण यहाँ पे दिया गया है अलंकार का। भूषण बिना न रसोई, कविता बनित मित। ठीक है, बनिता मित। ठीक है, ये जो है ये आपको ये जो है पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से जो है आपको नहीं पूछेगा, तो आपको जो है मैं मेन करवाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, जो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आपको पक्का देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 2016 से लेके जो है लगभग उपमा अलंकार ये पूछ जाते हैं। अब की बार भी जो है उपमा अलंकार आया था, और सलेंस आया था, इस प्रकार से जो है आए थे। तो आपको जो है मैं मेन करवा दूंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हर विषय के नोट्स चाहिए, ठीक है, बने हुए अच्छी तरीके से नोट्स अगर चाहिए आपको, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है आर के रीडर्स हेल्प जो है नाम से है, आप सर्च कर सकते हो। सर्च करने पे जो है आ जाएगा टेलीग्राम पे, नहीं तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी जो है दिक्कत आ रही है, ठीक है, नोट्स डाउनलोड करने में, या कोई भी आपको परेशानी आ रही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है SMS कर सकते हो,
मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है आपको शो कर रही है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, रमेश बिरड के नाम से जो है मेरी आईडी है। आप मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे ही आपको जो है वहाँ पे मेरे कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से जो है आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। देखिएगा इसके अंदर अलंकार के प्रयोग का आधार। ठीक है, इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो मैंने इसीलिए लिखा है ताकि जब आप नोट्स जो डाउनलोड करो तो उसको आप अच्छी तरीके से समझ सको। ठीक है, तो हम जो है मेन चीज़ पढ़ेंगे। तो अलंकार के भेद, ठीक है, वो मैंने बता ही दिया। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देख लेते हैं भाई शब्द अलंकार। हमारा पहला स्टार्ट हो गया यहाँ पे शब्द अलंकार। शब्द अलंकार कौन से होते हैं? जिसके अंदर शब्दों के अंदर जो है अलंकार होते हैं वो होते हैं शब्द अलंकार। तो इसके अंदर कितने भेद है? अनुप्रास, यमक, सलेंस। ठीक है, शब्द अलंकार के जो है 3 भेद है। कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक, सलेंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शब्द अलंकार की यहाँ पर परिभाषा दी गई है, जो आप जो है नोट्स डाउनलोड करने के बाद में पढ़ लेना। लेकिन आपको मैंने बता ही दिया शब्द अलंकार, सिंपल सी परिभाषा आपको मैंने दे दी कि जहाँ पर शब्द के अंदर जो है अलंकार है वो तो होता है शब्द अलंकार। ठीक है, अगर जहाँ पे अर्थों के अंदर जो है शब्द अलंकार हो वो होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के भेद मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेंस अलंकार। अब की बार जो है अनुप्रास अलंकार आया था। ठीक है, 1 नंबर का आया था, यानी कि प्रश्न इसका 1 नंबर का आया था, एक रिक्तस्थान आया था। ठीक है, अब इसके अंदर देखिएगा अनुप्रास अलंकार क्या है। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वो कौन होता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, वो कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार। यानी कि जब किसी काव्य के अंदर अगर शब्द की यानी कि वर्ण की आवृत्ति, ठीक है, वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई काव्य है, उसके अंदर चय चय का बार बार आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? चय चय बार बार आ रहा है। ठीक है, बहुत बार आ रहा है। ठीक है, तो 2 लाइनों के अंदर जो चय चय बार बार आ रहा है तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वो कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। जैसे क्या है, जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए आप। उदाहरण इसका देखिएगा कि चारूचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब इसमें देखिए चय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है ना। देखिए चय यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। तो देखिए चय की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है, चय वर्ण की आवृत्ति। तो वहाँ पे कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। एग्जाम के अंदर आपको यह इस प्रकार से पूछ दिया जाए, ठीक है, तो आप जो है बता सकते हो। कोई उदाहरण दे दिया जाए, उसमें आपको पूछेगा इसके अंदर से चारूचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें बताइए कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने में पता चल जाएगा कि चय चय की जो है आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी कि अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको जो है डीपली अगर अच्छी तरीके से पढ़ना है तो इसको आप नोट्स में पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको जो है मेन करवा रहा हूँ तो फटाक जो है आप इसको समझ लीजिए। यमक अलंकार क्या है? जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है। ठीक है, जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सुंदर बनाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। उसमें तो सिर्फ एक वर्ण की आवृत्ति होती है और इसमें क्या है? शब्द की जो है आवृत्ति होती है। ठीक है, 2 बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग हो सकता है। ठीक है, 2 बार प्रयोग जो है शब्द का किया गया जो है अर्थ जो है उसका जो है अलग हो सकता है। इसका आप पढ़ लें, यानी कि इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, घटा घटा जो है शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में हुई है। पहले घटा शब्द वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और दूसरी बार घटा का अर्थ जो है कम हुआ है। अंत यहाँ यमक अलंकार है। ठीक है, उसके बाद क्या है? सलेंस आ गया अपना। ठीक है, सलेंस अलंकार। सलेंस अलंकार के अंदर क्या है कि सलेंस अलंकार ऊपर दिए दोनों अलंकारों से भिन्न है, यानी कि जो 2 ऊपर वाले, यानी कि हमने कौन कौन से पढ़े हैं? एक तो पढ़ लिया यमक, ठीक है, एक तो हमने पढ़ लिया यमक पढ़ लिया और एक पढ़ लिया अनुप्रास। दोनों में से भिन्न है, यानी कि ये जो सलेंस अलंकार है ये भिन्न है, अलग है उन दोनों में से। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। सलेंस अलंकार ऊपर दिए गए दोनों अलंकारों से भिन्न है। सलेंस अलंकार में एक शब्द की भिन्न अर्थ होते हैं। सलेंस का अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो है एक अर्थ के अंदर कई अर्थ छुपे होते हैं। ठीक है,
तो यही चीज़ है, इसको हम समझेंगे। एक ही शब्द के अंदर यानी कि कई अर्थ छुपे होते हैं। वो कौन सा होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती, मान सब चून। ठीक है, इसको आप जो है याद कर लेना, बिल्कुल सरल सी है। अगर बुक के अंदर देखोगे तो आपको थोड़ा कठिन लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेना। अब शब्दालंकार हमने कर लिया। अब बात आती है अर्थालंकार की। ठीक है, कि अर्थालंकार के भेद कौन कौन से होते हैं? उपमा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति हो गया और मानवीकरण हो गया। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे उपमा अलंकार। अर्थालंकार की मैंने आपको परिभाषा बिल्कुल सरल सी बता दी थी कि जब किसी के वाक्य का सौंदर्य उसमें अर्थ में आधारित होता है, यानी कि जहाँ पे अर्थ के अंदर जो है अलंकार हो, वो कौन सा होता है? अर्थालंकार होते हैं। ठीक है, अब अर्थालंकार की बात भेद की आती है, वो मैंने आपको डायग्राम में बता दिया था। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो भाई हम पहले पढ़ लेते हैं उपमा अलंकार। उप का अर्थ होता है समीप से और पा का अर्थ होता है तोलना। ठीक है, किसी यानी कि किसी एक वस्तु की दूसरे वस्तु के साथ तुलना करना। सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ, इसके अंदर कुछ भी दिया गया हो, लेकिन मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि किसी वस्तु की, ठीक है, या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे वस्तु व्यक्ति से करना क्या है? उपमा अलंकार है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है। ठीक है, हम जो है इसकी तुलना दूसरे व्यक्ति से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? उपमा अलंकार है। ठीक है, क्या है? उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति वस्तु से की जाती है, वो कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है। बिल्कुल सरल सी परिभाषा, आप ये याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो है उदाहरण दिया गया है, कर कमल सा कोमल है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ सकता, तो आप और उदाहरण ले लीजिए। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, तुलना हो गई सीता के मुख की। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, बिल्कुल सरल से। ये आपको जो है अगर अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो आपके याद हो जाएंगे। अब है रूपक अलंकार। जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता अभेद दिखाया जाए, तब वह क्या होता है? रूपक अलंकार कहलाता है। मैया मैं तो चंदा खिलौना ले आओ, मैया मैं तो चंद खिलौना ले आओ। ठीक है, ऊपर दिए गए उदाहरण में चंद्रमा व खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है। अंत में यह रूपक अलंकार होगा। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया है। यहाँ पे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु जनु मेरे जानते मनु मानो निश्चय आदि आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अगर कोई भी उदाहरण के अंदर इस प्रकार से जो है शब्द आते हैं, तो वहाँ पे कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उसके बाद देखिएगा अतिशयोक्ति अलंकार आ गया। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कोई बात को बहुत ही जो है बड़ा चढ़ाकर बोल दिया जाए, वहाँ पर क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, आप जब उदाहरण कोई भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, तो ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोला है, तो इस प्रकार से जो इसके अंदर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। अब बात ये मानवीकरण अलंकार की। ये वैसे आएंगे नहीं आपके, ये मानवीकरण अलंकार है, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन आपको इसको पढ़ लेना एक बार। मेरा कहने का अर्थ है कि उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यही पूछे जाते हैं लगभग। जितनी बार परीक्षा हो चुकी है इनमें से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप उनको थोड़ा गहराई से पढ़ लेना और इनको जो है एक बार पढ़ लेना, और जो है आपको ये समझ में भी आ जाएगा, इतना कठिन नहीं है। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई। ठीक है, फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, प्राकृतिक चीज़ों के जो है मानवता इसके अंदर दिखाई जा रही है। ठीक है, उनकी भावनाओं के होने का वर्णन हो रहा है। ठीक है, तब वहाँ पे क्या होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, तो ये जो है अपना हो गया। उसके बाद है उभय अलंकार क्या है? ठीक है, तो उभय अलंकार को इस पढ़ लेते हैं। ऐसा अलंकार जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का योग हो, उसे उभय अलंकार कहते हैं। अर्थात जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों में आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं, वहाँ उभय अलंकार होता है। हमने पढ़ा था शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। ठीक है, शब्दालंकार मैंने बताया था कि शब्दों के अंदर अलंकार हो वो होता है शब्दालंकार, अर्थों के अंदर जहाँ पे अलंकार हो वो होता है अर्थालंकार। अब आती है उभय अलंकार।
तो इसके अंदर क्या है कि जो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का योग हो उसे उभय अलंकार कहते हैं। अर्थात अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं, वह क्या होता है, उभय अलंकार होता है। ठीक है, तो ये हो गए अपने जो है अलंकार क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो डालें आपकी क्लास की कक्षा 12 की क्लास जो है, यानी कि कोई भी इससे जो संबंधित जो है हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, हम आपको पूरा कोर्स करवाएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहना और हमारा चैनल आरके रीडर्स हेल्प ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।